मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ सर। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आपसे, फिर से मोदी ही आएगा। कभी आप एक बात बताओ, 70 सालों में कभी चाइना जो है इंडिया की सेना कभी चाइना को पीटी थी? ये पहली बार हुआ है ना। वो तो आतंकवादी जब यहाँ बम ब्लास्ट करके जाते तब उनको प्रूफ चाहिए था। तो उनके उनके दिमाग में नहीं है। वो 70 साल क्या है ना कि ये कांग्रेस जो है राहुल गांधी वाली है, इसका एकदम इस्लामीकरण हो चुका है। ये सुन लेना, आज मोदी जी की नीतियां बढ़िया है तो देश की जनता मोदी जी के साथ है। और मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, मोदी जी 350 प्लस में जीतेंगे इस बार। क्या नाम है सर आपका? नाम बताइए। अच्छा, मेरा आचार्य अनुपम शास्त्री। आचार्य अनुपम शास्त्री जी जी। तो शास्त्री जी कहाँ पढ़ाते हैं? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ सर। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजर? हाँ हाँ तो इस बार क्या भविष्यवाणी है 24 के लिए आपकी? देखिए, प्रधानमंत्री सामने कोई उम्मीदवार तो है नहीं हमारे। एक ही उम्मीदवार लगता है जिसे पब्लिक जानती है। कोई जब सामने दूसरा है ही नहीं तो वो एक ही आएगा। चाहिए तो फिक्स है ना, कोई कंपटीशन में है? कंपटीशन में क्यों नहीं है? कांग्रेस है तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व है? लगता नहीं अब आपको कि वो अपना अस्तित्व बनाने जा रही है एक यात्रा करके? वो उसके साथ जाके मेन चीज है, आप वो ही रहेंगे जब पूरे देश ने आपको कुछ दूसरा घोषित कर दिया है। आप किसी की माइंडली नहीं बदल सकते। जो पब्लिक ने सोच लिया, पब्लिक वोट नहीं देगी कांग्रेस की। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आपसे, फिर से मोदी ही आएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। फिर से मोदी जी आएंगे? मोदी। सर मैं आपसे पूछूंगा, जो खड़गे जी हैं, खड़गे जी कह रहे हैं कि मोदी जी वैसे तो शेर बनते हैं लेकिन चूहा है। मैंने खड़गे जी अभी पहली बार आए हैं, अभी उनको अनुभव नहीं है बहुत ज़्यादा राजनीति का, एज का ही उनको अनुभव है। 70 साल कांग्रेस की राजनीति की, लेकिन उनको 8 साल का फर्क नहीं पता चला कि देश की जनता क्या चाह रही है और खड़गे जी क्या बोल रहे हैं। क्या चाह रही है देश की जनता? देश की जनता चाह रही है कि मोदी जी रहें, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बताइए, इन्होंने आज तक 70 साल इनको आज़ाद हुए हो गया, अरुणाचल बॉर्डर पे, हिमाचल बॉर्डर पे, जो भी हमारे बॉर्डर एरिया थे, आज तक इन्होंने कहीं सड़क तक नहीं बिछा पाई थी। हमारे वो जो आर्मी के लोग थे उनको सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए थे आज तक। और चाइना बताओ गाँव बसा रहा है। कभी आप एक बात बताओ, 70 सालों में कभी चाइना जो है इंडिया की सेना कभी चाइना को पीटी थी? ये पहली बार हुआ है ना। हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन वो तो अब भी नहीं मान रहे। नहीं, खड़गे जी नहीं मानेंगे। वो तो कहते प्रूफ चाहिए। वो तो आतंकवादी जब यहाँ बम ब्लास्ट करके जाते तब उनको प्रूफ चाहिए था। तो उनके उनके दिमाग में नहीं है। वो 70 साल क्या है ना कि ये कांग्रेस जो है वो इंदिरा वाली कांग्रेस नहीं है। मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जो कांग्रेस है, ये अभी जो राहुल गांधी वाली है, इसका एकदम इस्लामीकरण हो चुका है। ये सुन लेना, मैं आपको बताऊं, ये उस मेंटेलिटी की कांग्रेस नहीं है। इंदिरा जी जो है वो नसबंदी भी कराती थी तो कहती थी कि जो है देश सब सामान्य चल रहा है, लेकिन सच्चाई सामान्य की नहीं होती थी। तो बहुत अच्छी लीडर, लेकिन लीडर तो अच्छी थी ना, वक्त पर जरूरत पर लोगों के काम आती थी, सही पॉलिटिक्स करती थी, कभी इनकी तरह नहीं बोलती थी कि इस देश पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ऐसा कभी बोला था क्या? नेहरू जी ने कभी बोला हो या इंदिरा जी ने कभी बोला? मैंने तो नहीं सुना। नहीं बोले हैं। ये अरे भाई, उनका नहीं सुना। ये सोनिया जी ने बोली है। सोनिया जी महाराष्ट्र में गई थी, वहाँ उन्होंने बोला था कि मुझे अल्पसंख्यक का प्रोधक आ जाता है। जब आप ऐसा काम कर रही हो तब तो किया जा रहा है। और तो जनता इंदिरा जी की क्यों नहीं कहा? आपको क्यों कहा? जब तुम्हारे नज़दीक में सलमान खुर्शीद साहब बैठेंगे, वो एक गुजरात साहब कौन थे जो गुजर गए अभी, और ये जब सारे तुष्टिकरण के लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग रहेंगे, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग रहेंगे, तो क्या होगा? कांग्रेस का यही हालत होगा और क्या होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए। सीमा पर कोई नहीं मरा है, सब अपने कर्मों से मरे हैं। ये सुन लेना, बिल्कुल सही सीमा पर मरने वाले आदमी को बलिदानी कहा जाता है। इंदिरा जी को अगर किसी ने मारा तो उसको पैदा किसने किया था? उन्हीं की सरकार में हुआ होगा। उन्हीं के सरकार में हुआ, लेकिन जो आतंकवादी संगठन बना वो किसके टाइम में बना? उन्हीं की सरकार में बना। उन्हीं की सरकार में बना, तो सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, सीधी सी बात है। मेरा कांग्रेस से कोई विरोध नहीं है। उनको छेड़ा उन्होंने मारा। मेरा कांग्रेस से कोई विरोध नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहा हूँ या इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, नीतियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। जब तक कांग्रेस की नीतियां बढ़िया थी तो देश की जनता कांग्रेस के साथ थी। आज मोदी जी की नीतियां बढ़िया है तो देश की जनता मोदी जी के साथ है। और मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, मोदी जी 350 प्लस में जीतेंगे इस बार। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 350 प्लस होगा, ऐसा कुछ नहीं। हम तो व्यापारी आदमी है। हम तो कांग्रेस के टाइम में गोल्ड का टैक्स ½ % देते थे, आज 3% देते हैं, फिर भी सुखी है। सिल्वर का 1% टैक्स देते थे, आज 3% देते हैं, लेकिन सुखी है। सीधी सी बात है कि नहीं? देश की जनता सुविधा चाहती है और देश की सुरक्षा चाहती है। ये है कि भाई जब काम होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, टैक्स भी तो बढ़ाए।
अब मोदी जी तो खाने को रोटी अब नहीं दे। संतुलन तो हमेशा एक बराबर नहीं रहा है। क्या कांग्रेस के टाइम में देश की जनता का संतुलन बराबर रहा है क्या? आप बताओ। नहीं तो आज भी नहीं है, चीजें वही है। 70 साल आज़ाद हुए हो गया, 20 रुपए किलो आटा खा रहे हो तो कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी। पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, हमने आज़ाद किया था। वहाँ साला 200 रुपए किलो आटा है, हम तो 20 रुपए किलो में खा रहे हैं, 25 किलो में खा रहे हैं। पाकिस्तान में देखो ना, तो क्या लगता है इनकी जो यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरी है, हाँ। चाहे वो राजस्थान हो, वो महाराष्ट्र हो, वो बहुत साउथ हो, effective नहीं है। वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। देश की जनता के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव नहीं है। देश के चमचों के ऊपर उसका प्रभाव है जो साथ में घूम रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि शाहरुख खान आ जाते हैं तो भीड़ लग जाती है। ऐसे नजदीक से पहुंचने वाले राहुल गांधी को भी पहुंचने वाले लोग घेर लेते हैं, लेकिन मेंटेलिटी नहीं है कांग्रेस को वोट देने की। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जब ग्राउंड पे घूमता हूं तो कई लोग, कई चेहरे मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि कोविड में मेरे परिवार वाले खत्म हो गए और मैंने नौजवानों की समस्याएं सुनी। राहुल गांधी जंतर मंतर पर मुझसे मिले हाथ मिला करके। हमारा उस समय टैक्स का आंदोलन चल रहा था जी, जीएसटी वाला। उस समय मिले थे, वो थे दिग्विजय सिंह थे, मणिशंकर अय्यर थे, बहुत सारे कांग्रेस नेता थे। तो उन्होंने कहा कांग्रेस ज्वाइन करो। और कसम बता के आपसे कह रहा हूँ, मैं इतनी दूरी पे खड़ा रहा, उसका कुछ भी रिस्पांस नहीं किया, कुछ भी रिस्पांस नहीं किया। और हम चले आए। हमने कहा भाई देखो, स्थितियां हैं जब जो सत्ता में है और सत्ता का बढ़िया से काम कर रहा है तो जनता उसके साथ रहेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस बेकार है या राहुल गांधी बेकार है, नीतियां ठीक नहीं है। सीधी सी बात है, आज तक देश के अंदर इतने मदरसे खुले रहे, कभी इन्होंने किसी पर कार्रवाई नहीं किया कि इस मदरसे में पढ़ाई होती है, कि इस कि यहाँ आतंकवादी बैठते हैं, इसमें बम बनाया जाता है, कि इसमें बच्चे निकाले जाते हैं पढ़ने के लिए। बताइए, देश आज़ाद हुआ 70 साल हो गया, जिन्ना जी की फोटो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में लगी हुई है। ऐसा कौन से देश है, ऐसे कौन सी पॉलिटिक्स इन्होंने किया देश के साथ? अब तो बीजेपी आ गई, अब तो हट जानी चाहिए। तो हटा तो दिए बीजेपी वाले, उसी के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं। सब सारे पाप एक दिन में थोड़ी खत्म हो गए यार, टाइम तो लगता ही है ना। अच्छा, एक बात और बताऊं, जो पढ़ा लिखा अल्पसंख्यक आदमी है वो भी राहुल गांधी की नीतियों को सपोर्ट नहीं करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो क्यों सपोर्ट क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि इनकी नीतियां ठीक नहीं है ना। आप एक देश में एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते हो। देश के जनता के लिए कानून बराबर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप कैसे किसी को मान के चलते हो कि अल्पसंख्यक हमारा ही है? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए ना। उसका मन है वो स्वतंत्र। अब मणिशंकर अय्यर कुछ बोलेंगे, दिग्विजय सिंह कुछ बोलेंगे। आप बैठे हुए आदमी हो, राजनेता हो, इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष रह चुके हो, महासचिव हो, आपको तो सोचना चाहिए कि दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे हैं। ये भगवा आतंकवाद क्या पैदा हुआ है, ये किसका नारा था? आप बताइए ना। और सुनिए, भगवान राम काल्पनिक है, किसका स्टेटमेंट था? उन्हीं का है। मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती हैं, किसका स्टेटमेंट है? राहुल गांधी का। भाई, देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, ये सुन लो। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। देश की जनता सही और गलत जानती है। बीजेपी पे यह आरोप भी लगता है कि मोदी जी ने अपनी छवि मीडिया में पैसे देके बनवाई। आप हमारी तरफ संकेत मत करना, मतलब जो नेशनल टीवी है। देखो, इस देश को IAS IPS चलाते हैं, मोदी जी नहीं चला रहे हैं, न राहुल गांधी चला रहे हैं। सीधी सी बात है, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, वो चलाते हैं, बहस करते हैं। बहस भी ये तभी करते हैं जब, देखिए, हर जगह सरकार है, हर जगह राज्यपाल है, पहले उनके पास जाती है बहस होने के बाद, जब वो डिसाइड करते हैं, फिर अधिकारियों के पास जाती है, वो डिसाइड करते हैं, तब कानून बनता है। ऐसा नहीं कि मोदी जी कानून बना रहे हैं, लेकिन मोदी जी की एक नीतियाँ जो हैं वो बढ़िया है, शासन प्रशासन बढ़िया है, अधिकारी खुल के काम कर रहे हैं। आप बताइए, 70 साल हो गया, इन्होंने बॉर्डरों पर आज तक सड़क नहीं पहुंचा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा पाए, आज लोग पट से पहुंच जा रहे हैं। बताइए, आपने देखा एक दिन मोदी जी कह रहे थे 27 सड़क और 20 पुल मैंने अरुणाचल में बनाया, ये पहली बार है। भाई, महंगाई तो जरूर बढ़ेगी, जब देश में सुविधा बढ़ेगी, देश की सुरक्षा बढ़ेगी, तो बताइए आप, आज देश की स्थिति, अगर मोदी जी ने राफेल नहीं खरीदा होता तो क्या स्थिति होती? अग्नि 5 का परीक्षण नहीं किया होता, राफेल की फाइल में से एक बिल गायब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो कह रहे हैं वो गलत है। कल एक बता रहे थे। नहीं, वो जो बताने के लिए तो वो कांग्रेस वाले हैं, वो तो बताएंगे, सत्ता में नहीं है तो बताते रहेंगे, लेकिन देश की जनता इस सच्चाई को जानती है। देश की जनता सच्चाई को जानती है। क्या देश की जनता सच्चाई जानती है? जानती है, बिल्कुल जानती है। क्या सच्चाई जानते हैं? जानती है कि कांग्रेस आज तक सेना के हाथ यूं बांध रखा था और बीजेपी खुला कर दिया। इससे बड़ी बात क्या है? बीजेपी खुला कर दिया, खुला कर दिया। आज तक हमारे सेना मर रहे थे, कांग्रेस क्या कर रहा था? कुछ किया? लेकिन फिर भी राहुल गांधी पूछते हैं कि क्या किया। अब उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है, वो हर बार यही पॉलिटिक्स करेंगे। क्या किया, क्या किया, क्या किया? उन्होंने क्या किया 70 साल में देश के लिए? वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ 8 साल में मोदी जी ने थोड़ी कर दिया, जो ये सड़कें, लाइटें
नहीं 8 साल में मोदी जी नहीं कर दिया तो 70 साल में उन्होंने कर दिया कांग्रेस। कुछ तो कांग्रेस ने किया होगा। कुछ नहीं किया देश किया तो है, ऐसी बात नहीं। देश को नहीं कांग्रेस ने किया है। मैं देखो आज राहुल गांधी की नीतियों से देश की जनता नाराज है, वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कांग्रेस नहीं किया। इस देश की नींव तो कांग्रेस ने ही रखी थी। स्ट्रक्चर कांग्रेस ने बनाया था, नेहरू जी ने बनाया था, इंदिरा जी ने बनाया था, राजीव जी ने बनाया था। ऐसा नहीं कांग्रेस कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया व्यक्तिगत। माने एक आदमी की अगर गलत कर रहा है तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ नहीं किया होता तो इस देश में 60 साल राज नहीं करती। जी जी। जब कांग्रेस पार्टी की नीतियां गड़बड़ हुई तो देश की जनता ने मोदी जी को हाईजैक कर लिया। मोदी जी 20-25 साल रहेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको कोई हटा नहीं सकता। एज पूरी होने वाली है अभी तो उनकी जो एज पूरी होने वाली नहीं। मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, मोदी जी जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक सत्ता में रहेंगे। जब तक भाजपा के लोग उनको मानते रहेंगे, उनको सम्मान करते रहेंगे, तब तक भाजपा सत्ता में रहेगी। ये तो तय बात है, इसको राहुल गांधी नहीं हिला सकते हैं। अब यह है कि भाई अदर स्टेटों में जैसे अभी हिमाचल में आ गई सरकार, वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी राजस्थान में इनकी सरकार नहीं बन पाएगी, नहीं आप देख लेना। तो राहुल गांधी तो कांग्रेस को पूरे देश से सफा कर देंगे। जी। आप बताइए 8 साल कैसे लगे प्रधानमंत्री मोदी? अरे बताइए ना सर। मैं कुछ नहीं बोल। अरे